वह भूमि धन्य हो जाती है। जब जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है, तब परमात्मा के इस भागवत कथा का रसपान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंबफलाधरोष्ठा पूरेन्द्र सुंदर मुखा देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् वेदातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् तो वन्दे महापुरुष ते चरणारविंदम। आइए मंगलमयी कथा में प्रवेश करते हैं। जब गोकर्ण जी अपने पिताजी को आत्मदेव शास्त्री जी को बता रहे हैं कि पिताजी इस जीवन में भगवान के नाम से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है, क्योंकि जीवन में प्रभु के चरण शरण की यदि जीव वंदना करता है तो उस जीव के तापत्रय विनाश हो जाते हैं। इसीलिए पिताजी इस संसार में कोई सुखी नहीं है। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र प्रभारी, इंद्र कहे चतुरानंद सुखी, चतुरानंद कहे सुख विष्णु प्रभारी, विष्णु कहे लक्ष्मी जी सुखी, लक्ष्मी कहे सुख इस योनि में जो जन्म लिया है, जब तक वह परमात्मा की चरण शरण की वंदना नहीं करता
तो उसका जीवन ही उसी नरक योनि में जन्म लेकर पुनः 84 लाख योनि में पुनः वह परिक्रमण करने लगता है। आज जो गोकर्ण जी हर बात जो बताए, आत्मदेव जी उन बातों को अपने हृदय में धारण करते हुए सत्संग की इच्छा से निकल पड़े। क्योंकि जो जीव सत्संग करता है उसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो जाती है। आज गोकर्ण जी के बताए हुए मार्ग पर आत्मदेव शास्त्री चल पड़े। उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर साधु संत का निवास था और उन्हीं संतों के बीच में बैठकर भगवान के नाम का भजन करने लगे, संकीर्तन करने लगे और भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। कुछ समय के पश्चात उनको परमात्मा के वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। अब इधर घर में गोकर्ण की माता जी बची और गोकर्ण जी हैं तो धुंधकारी घर का जितना सामान था सभी सामान को वह बेचने लगा और अपनी माता से कह रहा है कि माता, पिताजी जो धन इकट्ठा किए हैं उन धन को आप दीजिए। तो माता जी कहने लगी, पुत्र जितना भी धन था आपने एक एक करते हुए समस्त धन को आपने बेच दिया, अब घर में कुछ भी नहीं बचा है। तो वह अपनी माता को अनेक कष्टों से ग्रसित करने लगा, अनेक दुखों से उनको पीड़ित करने लगा और धुंधकारी कहने लगा कि माता जी धन को दे दीजिए। जब धन ही नहीं दे रही हैं तो उसने आग का अंगारा मुख में डालने का प्रयास किया। अब माता जी परेशान हो गई। रात्रि में उन्होंने सोचा कि कहीं चले जाएं, लेकिन अंधकूप में गिरकर धुंधली का प्राणांत हो गया। अब घर में बचे गोकर्ण जी। गोकर्ण जी मन में सोचने लगे कि अब हमारी बारी है। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि भाई अब मैं तीर्थ यात्रा के लिए जाऊंगा। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। अब इधर धुंधकारी घर में अकेला पड़ा, नित्य जुआ खेलता, मदिरा का पान करता, चोरी करता। धुंधकारी ने 5 गणिकाओं को लेकर आया और उन्हीं 5 गणिकाओं के साथ वह रहने लगा।
दिन भर चोरी करता और जो धन लेकर आता उन्हीं गणिकाओं को दे देता था। एक दिन उसने राजा के यहाँ चोरी किया, धुंधकारी ने, और बहुत साधन लेकर आया। पांचों गणिकाएं ने सोची कि ऐसे चोरी करता रहेगा तो किसी ना किसी दिन हम भी कारागार में पहुंच जाएंगे। तो पांचों गणिकाओं ने योजना बनाया कि इसको जो है रस्सियों से बांध दिया जाए और इसको मार डाला जाए। पांचों गणिकाओं ने रस्सियों से बांध दिया और आग का अंगारा ले आया, धुंधकारी के मुख में डाल दिया। धुंधकारी का प्राणांत हो गया। अब पांचों गणिकाएं जितना भी धन था सबने बांट लिया और धुंधकारी को उसी आंगन में गाड़ दिया, ऊपर से मिट्टी का लेप कर दिया। इधर गोकर्ण जी को जब पता लगा कि हमारा भाई धुंधकारी मर गया तो गोकर्ण जी गया में तर्पण किए, पिंडदान किए, श्राद्ध किए। और एक दिन उसी मार्ग से गोकर्ण जी जा रहे हैं, उनके मन में यह विचार आया कि थोड़ा आज घर पर भी रुक जाएं। क्योंकि रात का समय हो चुका है। उसी आंगन में आज गोकर्ण जी शयन कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। जैसे निद्रा लगी, एक भयानक भेड़ का बच्चा सामने प्रकट हो गया और देखते देखते वही भेड़ का बच्चा हाथी का रूप धारण कर लिया और कुछ समय के पश्चात वही हाथी भैंसा बन गया। फिर वही भैंसा मनुष्य के रूप का प्रकट हो गया। गोकर्ण जी की निद्रा खुली, हाथ में जल को लिया, अभिमंत्रित करते हुए छोड़ा और वह धुंधकारी प्रकट हो गया। अरे भाई, मैं तो आपका भाई धुंधकारी हूं। तो गोकर्ण जी कहने लगे, हम तो आपके लिए पिंडदान तर्पण गया में किए, अभी आप मुक्त नहीं हुए। नहीं कृपा सिंधु, मैं मुक्त नहीं हुआ। मैं ऐसे मुक्त होने वाला नहीं, मैं तो प्रथम श्रेणी का प्रेत हूं। आप एक नहीं 100 पिंडदान कर डालिए, मैं ऐसे नहीं मुक्त होगा। इसके लिए आप कोई दूसरा उपाय खोजिए। गोकर्ण जी कहने लगे कि ठीक है, मैं आपके लिए उपाय खोजूंगा, आप अब चले जाइए। वहीं से धुंधकारी अदृश्य हो गया। कहे धुंधकारी, कहे धुंधकारी, सुनो मेरे भैया, मोती का गाना लगा, मोती का गाना लगा भैया, मोती का गाना लगा भैया।
ऋषि मुनि गंधर्व कथा को रसपान करने के लिए संत महात्मा भी वहां पर आ गए। जैसे प्रथम दिन की कथा हुई, एक गांठ बांस का चटक गया, दूसरे दिन दूसरी गांठ चटक गया, तीसरे दिन तीसरी गांठ। जैसे सातों दिन की कथा परिपूर्ण हुई, वैसे दिव्य रूप में पीतांबर को धारण किया हुआ, दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घन श्याम मुकुटी कुंडलान्वितः। और उसी बास से वह दिव्य रूप में प्रकट हो गया। गोकर्ण जी उसको देख रहे हैं कि पीतांबर को धारण किया हुआ है और दिव्य रूप में वनमाला को सुशोभित हो रहा है गले में, और दिव्य रूप में वह दिखाई दे रहा है। और उतने में धुंधकारी वही हाथ जोड़कर भागवत की महिमा का गुणगान करने लगा कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सदा हो अपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदः। यह धन्य है भागवत रूपी कथा कि मुझ जैसे यह पतित पावन प्रेत को भी दिव्य रूप प्रदान कर दिया। जैसे ही बखान तो कर रहा है भागवत महापुराण की, इतने में एक विमान प्रकट हो गया। वहां उस स्थान पर चारों सनंदन आए विमान को लेकर भगवान के पार्षद धुंधकारी को ले जाने के लिए। जैसे ही विमान पर बैठा वह धुंधकारी, गोकर्ण जी प्रश्न करने लगे कि सुनने वाले तो जन समुदाय से बैठे हुए हैं, लेकिन एक ही विमान क्यों प्रकट हुआ? तो भगवान के चारों पार्षद कह रहे हैं कि अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मलः आनीतानि विमानानि नातेषां युगपत्कुतः श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो अत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वं तथा मननं कृतं। कथा सुनने वाले तो यहाँ बहुत सारे उपस्थित हैं, लेकिन यह धुंधकारी कथा को सुना, उसका मनन चिंतन किया, इसीलिए एक विमान प्रकट हुआ। और सभी कथा का श्रवण किए लेकिन मनन नहीं किए कथा का। अब जितने श्रोता समुदाय थे सभी नाराज हो गए, लेकिन गोकर्ण जी कह रहे हैं कि आप लोग नाराज मत होइए, पुनः इस भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आज श्रावण मास के समय
पुनः भागवत रूपी कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ। समस्त जितना श्रोता समुदाय थे सभी भक्ति भाव से कथा का रसास्वादन करने लगे। और जब कथा परिपूर्ण हुई तो जितने श्रोता समुदाय थे उतने विमान प्रकट हो गए। स्वयं भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और गोकर्ण जी को गले से लगा लिया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी अपने धाम को जाने लगे तो समस्त अयोध्या वासियों को अपने धाम को ले गए। उसी प्रकार आज गोकर्ण जी समस्त श्रोता समुदाय के सामने विमान प्रकट हो गया। अयोध्या वासिना पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन तेनीता गोलोकं योगी दुर्लभम्। इस कथा का पान करने के बाद समस्त श्रोता समुदाय गोलोक धाम की प्राप्ति किए। धन्य है भागवत रूपी यह कथा कि जिसका पान करने से स्वयं जीव उस परमात्मा के धाम को पहुंच जाता है। अब नारद जी पुनः प्रश्न कर रहे हैं सनकादिक ऋषियों से कि हे प्रभु, हे भाई, आप एक और प्रश्न का जवाब दे दीजिए। कहने लगे, पूछिए कि सप्ताह को कराने में खर्चा कितना आता है, क्या क्या लगता है, कैसे कब इस कथा का आयोजन किया जाए। तो सनकादिक ऋषि कहने लगे कि विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे एक बेटी के विवाह में धूमधाम से खर्चा किया जाता है, वैसे इस कथा का आयोजन करना चाहिए। जिसके जो वैभव है उसी वैभव के अनुसार कथा का पान करें और 5 ब्राह्मणों का वर्ण करें जो कि निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहे। कि पाठ में कोई त्रुटि हो गई तो उस जप के द्वारा वह परिपूरित हो जाए। और फलाहार रहते हुए इस कथा का श्रवण करें। यदि मान लीजिए फलाहार नहीं रह रहे हैं तो भोजन करके इस कथा का श्रवण करें। शरीर जिस रूप में आपकी गवाही दे उसी रूप में कथा का रसपान करना चाहिए जीव को। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरः प्रोक्तम कथा भी न करो यदि। और फिर क्या करें? जो व्यास हैं, व्यास जी को सुखदेव के रूप में देखते हैं और भक्ति और श्रद्धा पूर्वक बैठकर कथा का रसपान करे, संकीर्तन करे, भगवान के नाम का उच्चारण करे, भजन करे। अब जैसे सत्संग की बारी आई, इतने में समस्त श्रोता समुदाय बैठकर संकीर्तन करने लगे।
प्रहलाद जी ताली बजाने लगे और नारद जी बीड़ा बजाने लगे, इंद्र जी मृदंग बजाने लगे, उद्धव जी मजीरा बजाने लगे, अर्जुन जी राग रागनी से आलाप करने लगे और सनकादिक जी सत्संग करने लगे कि प्रहलाद स्थलधारी तरल गति तया चोद्धवा कंसधारी वीणाधारी सुररसी स्वर कुशलया राग करतार्जुनो इंद्रोवादी मृदंगम जय जय सुकरः कीर्तने ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्तः सरसर चनयः व्यासपुत्रो बभूव। गायन वादन करने वाले तो सब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नृत्य करने वाला कोई नहीं दिखाई दे रहा। उसी समय भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ नृत्य करते हुए उसी श्रोता समुदाय के सामने जहां पर कथा हो रही थी वहां पर आ गई और नृत्य करने लगी और अलौकिक संकीर्तन प्रारंभ हो गया कि नरकम त्रिकमेव तत्र भक्तादिकानां नटव सुतेजसा अलौकिको कीर्तन में तदीच हरि प्रसन्नो वचो ब्रवीतद। वहां पर आनंद छा गया। समस्त भक्त श्रोता समुदाय सत्संग करने लगे, भजन करने लगे, गायन करने लगे, नृत्य प्रारंभ हो गया। आनंद से वहां पर जो है भगवान का संकीर्तन करने लगे और भगवान श्री कृष्ण पीतांबर को बजाते हुए अलौकिक दृश्य को प्रारंभ कर दिए। जैसे वृंदावन की पावन धरा पर मुरलिया को बजाते थे तो वृंदावन की कण कण भूमि पवित्र पावन बन जाती थी, उसी प्रकार कि वृंदावन सो बन रही नंदगाम सो गाम, यमुना तट सो तट नहीं तो कृष्ण नाम सो नाम। कि अजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की कि मुरलीधर कन्हैया की। कि जहां चलता खड़ा कोई काम तीरों कमानों से विजय नटवर की होती थी वहीं मुरली की तानों से। कि मुरली वाले बजाते मुरली रस की भरी, कि तेरी मुरली में भरा है वेद मंत्रों का प्रचार। फिर उसी मुरली को बजा के करे दुष्टों का संहार। कि ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, नाचे देवन सारे, लिए कमंडल
बजने लगी और अलौकिक दृश्य वहां पर दिखाई देने लगा। क्योंकि भगवान कृष्ण का जो स्मरण करता है, यही नहीं, कृष्ण प्रणामो न पुनर्भवेया, उसका पुनर्जन्म ही नहीं होता। वह जीव परमात्मा स्वरूप हो जाता है, वह वैकुंठ में वास करता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्नवादितरत चार्थेष्वभिज्ञा स्वराम् तेने ब्रह्महृदादिककवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारिमिदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। जब वेद व्यास जी महाराज भागवत को लिखने के बाद जब भगवान विष्णु जी के पास गए तो भगवान ने कहा कि इस पुराण का आप नाम क्या रखे हैं? कहने लगे प्रभु भागवत जिसमें भक्ति ज्ञान वैराग्य, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग जिसमें समाहित हो वही भागवत है। भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान का कहा हुआ। और उसी समय माता लक्ष्मी जी कह रही हैं इसमें तो हमारा नाम ही नहीं आया। पुनः वेद व्यास जी कह रहे हैं भगवत्या प्रोक्तम, भगवता प्रोक्तम, जो देवी जी का कहा हुआ है। तो माता लक्ष्मी जी कहने लगी इसमें हमारा स्पष्ट नाम ही नहीं आया। पुनः वेद व्यास जी उस भागवत महापुराण में आगे श्रीमद जोड़ देते हैं कि श्रीमद भागवत महापुराण। श्री देवी जी हैं, स्वयं लक्ष्मी जी आदि और अंत से रहित हैं, जिनके उदर में यह ब्रह्मांड समाहित है कि असत्य गिरि सवम यस्यात् जलम सिंधु पात्रे, कि सुर तरु शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखत यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तो गुणाना मीस पारम न जाती, कि सरस्वती मैया जिनके गुण को निरंतर लिखती चली जाती हैं, ब्रह्मा जिनके गुण को निरंतर लिखते चले जाते हैं लेकिन पार नहीं पाते, ऐसे परमात्मा हमारे आदि और अंत से रहित हैं, अजन्मा है, अविनाशी हैं। कि तेने ब्रह्म हृदादि आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरया, जिनकी यह छवि को देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ ब्रजमंडल में विहार करते थे और समस्त ग्वालों के साथ एक दूसरे का जूठा खाते थे और ना कोई भेद था, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, गायों को चराते थे, तो ब्रह्मा भी मोहित हो गए। कहने लगे ये कौन से परमात्मा है? तो ब्रह्मा मोहित होते हुए समस्त ग्वाल बाल को वहां से लेकर चले गए, अदृश्य कर दिए। तो भगवान
राधा कृष्ण सोच रहे हैं कि ब्रह्मा को मोह हो गया। उसी समय भगवान जितने ग्वाल बाल थे उतने ग्वाल बालों को प्रकट कर देते हैं, जितने लाठी डंडा थे उतने लाठी डंडा भी प्रकट कर देते हैं, जितने वस्त्र जो वस्त्र रूप में पहने हुए थे ग्वाल बाल उतने ग्वाल वस्त्रों को भी प्रकट कर देते हैं। और जब ब्रह्मा आए देख रहे हैं उतने ग्वाल बाल उतने लाठी डंडे उसी स्वरूप में वस्त्र, तो ब्रह्मा का मोह दूर हो गया। और दाऊ भैया को भी जो है मोह हो गया। इसी प्रकार हमारे परमात्मा जब मुरलिया को बजाते थे तो वृंदावन की जो यमुना की धारा है वह पाषाण युक्त हो जाती थी उनकी मुरली की धुन को सुनने के लिए। और गिरिराज गोवर्धन जो कि पाषाण युक्त हैं उनमें से जल की धाराएं प्रवाहित होने लगती थी कि पाषाणाग्रे द्रवत्वम यमुनाया कठिनत्वम। ऐसे प्रभु परमात्मा हमारे सत्य स्वरूप है, जिनका स्मरण करने से जीव के तापत्रय समाप्त हो जाते हैं। और जैसे भगवान अपनी लीलाओं को रचते हैं तो समस्त परिकरों को भेज देते हैं कि आपको यह लीला करनी है, आपको यह रंगमंच पर अभिनय करना है, आपको यह करना है। तो सबको अलग अलग स्थान देते हुए परमात्मा नारायण समस्त परिकरों को भेज देते हैं कि धर्म प्रोक्षित कैतमोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तुषि वदन् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वै परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतहि शुश्रूभिजित क्षणात्। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी कह रहे हैं कि यह कथा सुनने का अधिकारी कौन है? निर्मत्सराणाम सताम, जो निर्मत्सर हो गया। देखिए मत्सर और मच्छर में अंतर है। जो मच्छर है वह बाहर से काटता है और निर्मत्सर जो मत्सर है वह अंदर से काटता है। जैसे किसी का वैभव देखा, धन संपदा देखा, किनके तो जो है अनेक गाड़ियां हो गई, इनका भवन तो विशाल हो गया, तो जो भीतर का मत्सर है वो काटना प्रारंभ कर दिया। और कंचन तजरा सहज है सहज प्रिया मान बनाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना देह। ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी कौन है? जो निर्मत्सर हो गया, जिसके भीतर से मत्सर चला गया है। किसी की धन संपदा वैभव यश कीर्ति को वह देख रहा है तो वह प्रसन्न हो जाए कि परमात्मा इसके ऊपर बहुत बढ़िया कृपा किए हैं। ऐसी कृपा सबके ऊपर होती रहे। जब ऐसी भावना हो जाएगी तो भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतभि शुश्रूभित क्षणात्। भगवान श्री कृष्ण अभी आपका भाव ऐसे बना ही नहीं कि भगवान
श्री कृष्ण आपके हृदय में विराजमान हो जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। आप निकालने की कोशिश कितना भी करेंगे लेकिन अवरुद्ध हो जाएंगे, वह निकलेंगे ही नहीं। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमितद्दव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुकाः। तीसरे श्लोक में क्या कह रहे हैं कि यह जो कथा है यह निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है। वहां पर सौनक ऋषि कह रहे हैं कि फल है तो यह तो जमीन पर जब आया होगा तो फट गया होगा, पका हुआ फल है। लेकिन क्या कह रहे हैं कि यह डाली प्रति डाली आया है। कैसे आया? पहले यहां भगवान नारायण की डाली से ब्रह्मा जी की डाली पर आया और ब्रह्मा जी के द्वारा यह नारद जी के डाली पर आया और नारद जी के द्वारा व्यास जी के पास आया और व्यास जी के बाद सुखदेव जी के पास आया और सुखदेव जी के बाद यह सौनक 88,000 ऋषिगणों के पास आया और उन ऋषियों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार हो गया। यह डाली प्रति डाली आया और शिष्य प्रशिष्य के द्वारा यह निरंतर जो है सनई सनई धीरे धीरे यह आया। इसीलिए यह पका हुआ फल फूटा नहीं। पुनः सौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु कैसे इसका विचार किया जाए कि फल खट्टा है या मीठा है। कहने लगे यदि फल में तोता मुख को लगा दे तो वह अमृत तुल्य हो जाता है, मीठा हो जाता है। सुखदेव जी जैसे सुख रूपी सुखदेव जी जब इस कथा का पान कराए तो यह अमृत तुल्य हो गई कथा। तो पुनः प्रश्न कर रहे हैं कि फल में गुठली होती है लेकिन सूत जी कह रहे हैं यह इसमें जो है गुठली नहीं है, इसमें कृष्ण रूपी रस भरा हुआ है। कृष्ण के चरित्र रूपी रस इसमें इस कथा में विद्यमान है। और इसको क्या किया जाए? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इसको पिया जाए। कैसे? कौन कौन पिए? जो रसिक हो, भावुक हो। कहने लगे रसिक और भावुक के अलावा और कोई इस कथा को नहीं पी सकता। कहने लगे पी सकते हैं। जैसे किसी को प्यास अधिक लगी है तो वह भाव से उस जल को पिएगा, लेकिन यदि प्यास नहीं लगी है तो वह तो पहले प्रश्न करेगा कहाँ का जल है, कैसे है, किस प्रकार का जल है। लेकिन जो रसिक है, भावुक है, वह इसका पान करे। इधर सूत जी महाराज पुनः सौनक 88,000 ऋषिगणों को बता रहे हैं कि यह जो कथा है निरंतर पान करने से परमात्मा का वास हृदय में व्याप्त हो जाता है, भगवान नारायण का निवास हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह जीव धन्य हो जाता है। अब इधर सौनक जी पुनः 6 प्रश्न किए सूत जी महाराज से। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि प्रभु प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, और अनेक वेद शास्त्र ग्रंथ बनाए गए हैं लेकिन उन ग्रंथों का सार तत्व क्या है। भगवान सर्वशक्तिमान हैं तो अवतार किस लिए लेते हैं? वो तो संकल्प मात्र से ही सृष्टि का संहार कर सकते हैं, सृष्टि का पालन कर सकते हैं। और यदि भगवान का अवतार हुआ तो भगवान के कितने अवतार हुए हैं और जीवन का परम लक्ष्य क्या है?
को संपन्न करके चले जाते हैं तो धर्म किसकी शरण में जाता है? भगवान तो कहीं जाते नहीं, अंदर बाहर कड़ कड़ में व्याप्त है, वो कहीं जाते नहीं, लेकिन उनकी लीला है। किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वयंतार प्रयोजनम किम कर्म के अवतार से धर्मः कं शरणं गतः। कि प्रभु धर्म किसकी शरण ले जाता है? उसी समय सूत जी महाराज कह रहे हैं कि मैं पहले अपने गुरु जी का नमन चिंतन वंदन कर लूं, प्रणाम कर लूं, तब आपको इन प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आज सूत जी महाराज अपने गुरु जी से प्रणाम कर रहे हैं कि यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का पुत्रेति तन्मयतयः तरवोऽभिनेदुम् अस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सुखदेव जी तो ऐसे हैं कि प्रव्रजंत, जिनका वैराग्य उच्च कोटि का है। जैसे ही जन्म लेते ही वह विरह कातर हो गए कि जंगल की ओर चले जा रहे हैं। उनके पिता वेद व्यास जी पुत्र पुत्र कहते हुए, अरे पुत्र रुकिए, लेकिन उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, शरीर पर कोई ग्रंथि बंधन भी नहीं हुआ, लेकिन वह जंगल की ओर चले जा रहे हैं। इधर वृक्ष लताएं भी पुत्र पुत्र प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। वेद व्यास जी कह रहे हैं, अरे पुत्र चले आइए चले आइए, लेकिन वह परमात्मा को प्राप्त करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि यह 12 वर्ष तक गर्भ में रहे सुखदेव जी महाराज, गर्भ के बाहर ही नहीं आ रहे थे। तो भगवान कहने लगे कि आप बाहर चलिए, क्योंकि हमारी माया आपको स्पर्श नहीं करेगी। क्योंकि जैसे आकाश मंडल से जल पृथ्वी पर गिरता है तो वह मलिन हो जाता है, कि भूमि पर डाबर पानी जिम जीवही माया लिपटानी। भगवान से यही कहता है कि प्रभु इस गर्भ योनि से मुझे बाहर निकालिए, मैं आपका सिर्फ नमन चिंतन वंदन करूंगा। और भगवान ऐसे गर्भ की रक्षा करते हैं कि जिमी बालक राखी महतारी, जैसे माँ जो है अपने बच्चे का लालन पालन करती है, वैसे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण गर्भ में जीव की रक्षा करते हैं। आज जब सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं तो जंगल के प्रतिध्वनि से निकल रही है कि पुत्र वापस आ जा, वापस आ जा। वही प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है जो वेद व्यास जी कह रहे हैं, लेकिन तब भी नहीं आए। तो दूसरे श्लोक में नमन चिंतन वंदन करते हुए सूत जी महाराज प्रणाम करते हैं कि यह स्वानुभाव निखल, यह स्वानुभाव मखिल श्रुति सारमेक, मध्यात्म दीप मति दीति सतां तमवंधम, संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यम्, तम व्यास सुनु मुपयामि गुरुं मुनीनाम्। कि सुखदेव जी महाराज समस्त शास्त्र ग्रंथों का मंथन करते हुए यह अमृत रूपी कथा का एक अध्यात्म दीप प्रज्वलित कर दिए और निरंतर यह
जो कि कलयुग में जो जन्म लिए हैं जीव, कि कलयुग सम नहीं आन युग, जो नर कर विश्वास, कि गाई राम गुण गण विमल, भवतर करहीं प्रयास। क्योंकि जो कलयुग में जन्म लिए हैं वह भगवान के भजन से ही जीव का कल्याण हो जाता है। उसी परमात्मा स्वरूप का जो स्मरण करता है और वह भगवान उस पर कृपा दृष्टि बना देते हैं और उस जीव का कल्याण हो जाता है। एक बार अब कलयुग की थोड़ी कथा बता देते हैं। एक बार भीम भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेने गए और रास्ते में जब पहुंचते हैं देखते हैं एक छोटी सी गली थी। एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ था और उसी गली में वह वृद्ध आदमी बैठा हुआ था। कहने लगा भीम जी से कि आप कहां जा रहे हो? कह रहे हैं कि मैं पुष्प लेने इसी जंगल में जा रहा हूं। तो भीम जी से वह जो वृद्ध पुरुष था प्रश्न करता है कि इन्हीं प्रश्नों का आप हमें उत्तर दे दीजिए तो आप पुष्प तोड़ लीजिए। कहने लगे कि बताइए क्या प्रश्न है? उन्होंने कहा एक सुंदर भीम जैसा मनुष्य तैयार किया और वह मनुष्य भागता जा रहा है और अपने शरीर को निचोड़ कर खाता जा रहा है। तो भीम जी से प्रश्न करने लगे कि बताइए यह क्या चीज है जो अपने स्वयं शरीर को नोचता हुआ खाता हुआ जा रहा है? तो भीम जी कहने लगे इसके बारे में हमें पता नहीं है। तो उसी वृक्ष में भीम जी बंध गए। इधर महाराज युधिष्ठिर सोचने लगे कि भीम तो आए ही नहीं, तो पुनः अर्जुन जी को भेज देते हैं कि जाकर आप देखिए भीम जी क्यों नहीं आए। और जब अर्जुन जी गए देखने लगे तो क्या देख रहे हैं? एक स्वयं एक गाय को उत्पन्न किया और वह गाय एक बछिया को जन्म दिया और वह बछिया जो गाय है बछिया का दूध पी रही है। अर्जुन भी कहने लगे कि ये तो मैं पहली बार दृश्य देख रहा हूं। तो उसी वृक्ष में अर्जुन जी भी बंध गए और इधर नकुल जी आए। नकुल जी से भी यही प्रश्न किया कि 6 मटके को तैयार किए, 2 मटके से वह चारों मटका भर जा रहा है, लेकिन एक मटके से 2 मटके से चारों मटका भर जा रहा है, लेकिन चारों मटके का जल जो है उसमें दोनों में डालने पर नहीं भर रहा। वो भी नहीं बता पाए। उसी वृक्ष में नकुल जी भी बंध गए। अब इधर युधिष्ठिर जी सोचने लगे कि हमारे भाई गए और लौट कर नहीं आए। तो युधिष्ठिर जी जाकर जब देखा कहने लगे कि हमारे भाई कहां चले गए। तो वह जो वृद्ध बैठा हुआ था कहने लगा पहले हमारे प्रश्नों को उत्तर दे दो, तभी आगे आप बढ़ पाओगे। और सहदेव जी से भी एक प्रश्न किए थे। एक सुंदर बगीचा बनाए
और बगीचा की जो झाड़ी थी स्वयं वृक्ष को नोच नोच कर खा रही थी। सहदेव जी भी उसी वृक्ष में बन गए। अब धर्मराज युधिष्ठिर जी जब आते हैं तो उनसे प्रश्न यही चारों प्रश्न किए और युधिष्ठिर जी कहने लगे कि तुम कलयुग हो क्या कि जो माता पिता अपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देंगे, वही बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे, उनको ले जाकर वृद्ध आश्रम में डाल देंगे। और यह जो बगीचा स्वयं झाड़ी अपने फल को खा जा रही है, स्वयं माता पिता अपने बेटे का ही धन खा जाएंगे। और यह जो मटका का जल है, यह परिपूरित नहीं हो रहा, तो क्या एक भाई दूसरे भाई का ही धन खा जाएगा, छोड़ेगा ही नहीं। तुम स्वयं कलयुग हो क्या? कहने लगे हाँ प्रभु, मैं स्वयं कलयुग हूं। लेकिन कहने लगे कि कलयुग में परमात्मा का ही नाम सबसे बड़ा है, कि जो परमात्मा का नाम लेगा उसके सारे भव बंधन छूट जाएंगे और जन्म जन्मांतर युग युगांतर कर वह धन्य हो जाएगा और भगवान उसको जो है दिव्य रूप प्रदान कर देंगे। बोले भागवत महापुराण की जय हो। तू है आँखों जो श्याम का दर्शन, शीश जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। तू बेकार है वो मुख जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है
व्यास जी महाराज जब चिंतातुर होकर बैठे हुए हैं, 4 वेद 17 पुराण की रचना कर दिए, लेकिन अभी मन में संतोष नहीं हुआ। 5वां पुराण महाभारत की भी रचना कर दिए, लेकिन जब मन को संतोष नहीं हुआ, चिंतातुर बैठे हुए हैं, उसी समय नारद जी आ जाते हैं। कहने लगे कि व्यास जी आप इतना चिंतातुर क्यों हैं? आप श्रीमद् भागवत कथा की रचना करिए, उसके द्वारा आपको सारी यह आत्मज्ञान उसी में समाहित है। भगवान के समस्त गुणगान उसी में समाहित है। समस्त वेद शास्त्रों का सार उसी में समाहित है। अब आज व्यास जी महाराज भागवत महापुराण की रचना करने के लिए जैसे बैठे, उसी समय नारद जी बता रहे हैं कथा को, क्योंकि हम आपको बताए कि नारायण से यह कथा ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई और ब्रह्मा जी से यह कथा नारद जी को प्राप्त हुई। अब नारद जी के द्वारा व्यास जी को प्राप्त हुई हो रही है, और लेकिन सबके हृदय में भगवान नारायण ही। मनुष्य तो बैठा है, लेकिन अंदर से परमात्मा बोल रहे हैं, और गणेश जी इस कथा को लिख रहे हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा को लिख डाले, तब एक बात यह आई कि किसके सामने इसको जो है परोसा जाए। उसी समय उनके मन में यह विचार आया कि हमारा जो पुत्र है उसी के सामने परोसा जाए। नारद जी भी कहने लगे आप अपने पुत्र के सामने इसको परोसिए। तो आज अपने शिष्यों के द्वारा 2 श्लोक दे देते हैं कि ले जाकर इसी को आप गुनगुनाते रहिए। और जैसे जहां पर सुखदेव जी महाराज बैठकर तपस्या कर रहे थे, उसी समय आज जाकर इस श्लोक को गुनगुना रहे हैं। इतने में सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई कि बरहा पीडम नटवर वपुः कर्यो कर्णिकारं विभ्राटवासं कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणुर्नृसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं सुपदरमणं प्राविशत गीतकीर्ति। कि जैसे यह गुनगुनाए, उसी समय सुखदेव जी महाराज की समाधि टूट गई कि मोर मुकुट पीतांबर को धारण किए हैं, वनमाला सुशोभित हो रही है, वंशी को बजा रहे हैं, दिव्य आभा प्रकट हो रही है। ऐसे स्वरूप के परमात्मा हैं, तो उनका दर्शन करने से जीव तो धन्य हो जाएगा। और जैसे ही दूसरे इस लोक को बताया, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिह्वासया पाययद प्रसादीं लेभे गतिं दातुचितां ततोऽन्यं कम्मा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे दूसरे श्लोक को गुनगुनाया कि अरे ये तो परमात्मा बड़े ही दयालु हैं। पूतना जो कि विष का पान अपने स्तन में लगाकर की, वो भी परमात्मा उनको परम धाम की प्राप्ति करा दी। ऐसे परमात्मा स्वरूप भगवान को धन्य है।
और इधर नारद जी के द्वारा बताए हुए नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं कि इस भागवत कथा का परिणाम क्या है, भगवान के नाम का परिणाम क्या है जो जीव जपता है। पहले मैं एक दासी पुत्र था। हमारे घर कई संत महात्मा आए हुए थे चतुर्मास व्रत के लिए, और मैं उनके लिए समिधाओं को लाता, उनके बर्तन को साफ करता अपनी माता जी के साथ, और सत्संग करता, भजन करता, उनकी सेवा करता। मैं एक दासी पुत्र था। जब वही संत महात्मा निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करते तो मैं भी बैठकर संकीर्तन को करता, भगवान का भजन करता। निरंतर परमात्मा के स्वरूप में मेरा मन लग गया और संसार की वासनाएं हमको नहीं सता पाई। मैं निरंतर परमात्मा के ही चरण शरण की वंदना करने लगा। उनका जो जूठा खूठा भोजन रहता बचा, मैं वही उच्चिष्ट भोजन को ग्रहण करता। लेकिन जब वही चतुर्मास व्रत परिपूर्ण हो गया, संत जाने लगे, तो मैं भी उन्हीं के साथ पीछे पीछे चल पड़ा। संतों ने कहा, आप कहां जा रहे हो? तो नारद जी कहने लगे, मैं भी आपके साथ चलूंगा। लेकिन संतों ने कहा, नहीं, आप पहले अपनी माता जी से पूछ कर आइए। यदि वह आदेश दे दें चलने के लिए, तभी मैं आपको ले चलूंगा। लेकिन नारद जी जाकर जब अपनी माता जी से पूछते हैं कि हे मां, उन्हीं संतों के साथ मैं भी जाऊंगा। लेकिन उनकी माता कह रही है, नहीं पुत्र, आप मत जाइए, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हो। लेकिन संत महात्मा उनको मंत्र दे दिए कि आप ही भगवान का भजन करिए, निरंतर जप करिए। अब नारद जी घर पर रहने लगे और 24 घंटा भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। अब नारद जी की माता जी सोच रही हैं कि हमारा यह पुत्र कहीं साधु महात्मा न हो जाए। अब निरंतर वह कोई आता उनके विवाह के बारे में चिंतन करने लगे कि हमारे पुत्र का विवाह करना है। अब नारद जी परम चिंता से ग्रसित हो गए कि अभी तक तो मैं सोच रहा हूं कि माता जी से पिंड छूटे, इनको जल्दी मुक्ति मिले, मैं चला जाऊं संतों के साथ भजन करने। अब जब विवाह हो जाएगा तो उसी विवाह के बंधन में मैं फंस जाऊंगा। अब जो है परमात्मा की एक दिन कृपा हुई, नारद जी सोच रहे हैं कि हे भगवान, इस मोह माया से आप छुट्टी दिलाइए, मैं सिर्फ भजन ही करूंगा। एक दिन नारद जी की माता जी गई हुई थी गौशाला में गाय दूहने के लिए। एक सर्प पड़ा हुआ था, उसी सर्प पर पैर पड़ता है और वह सर्प काट लेता है और उनकी मृत्यु हो गई। अब नारद जी तो अंदर से बहुत प्रसन्न हो गए, हंसने लगे, लेकिन बाहर से सोच रहे हैं कभी मैं हंसूंगा तो समाज वाले कहेंगे कि इनकी माता जी का देहांत हो गया और यह प्रसन्न है।
उसी समय फिर नारद जी अपनी माता जी का क्रियाकर्म किए और वह निकल पड़े भगवान की भक्ति को करने के लिए, उन्हीं संतों को ढूंढने के लिए। और जा रहे हैं, अब संत पहले से ही निकल गए हैं, संत को नहीं पाए तो एक वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के नाम का संकीर्तन करने लगे। उसी समय परमात्मा के स्वरूप दिव्य पीतांबर पहने हुए वनमाला से सुशोभित, अधरों पर मुरली सुशोभित हो रही है और गले में वनमाला, वैजंती माला, मटर माला से सुशोभित, सिर पर मोर मुकुट, ऐसे स्वरूप का जब नारद जी दर्शन किए तो प्रसन्न हो गए और कहने लगे, अब तो मैं धन्य हो गया, परमात्मा का दर्शन पा गया। कुछ समय के पश्चात वही दिव्य स्वरूप जो प्रकट हुआ था, वही दिव्य स्वरूप प्रतिभासित हो गया। अब नारद जी व्याकुल हो उठे, क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे कि देखते देखते यह दिव्य स्वरूप कैसे प्रतिभासित हो गया, कैसे गायब हो गया। इतने में आकाशवाणी होती है कि हे नारद जी, अभी आप परिपक्व नहीं हुए हैं, आप अभी योग साधना करिए, भगवान का भजन करिए। तो नारद जी कहने लगे, जब हम परिपक्व नहीं हुए हैं तो इस दिव्य स्वरूप का दर्शन परमात्मा ने क्यों कराया? उसी समय एक जब आकाशवाणी हुई तो उसी समय वह भजन में पुनः लग गए नारद जी। और देखते देखते कुछ समय के बाद प्रलय आया और भगवान के उदर में, पेट में पूरा यह ब्रह्मांड ही पूरा धरा समाहित हो गई। जो कि नारद जी सत्संग किए थे, भगवान का भजन किए थे, सब उनको ज्ञात। अब जब नारद जी का फिर जन्म हुआ तो वह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र होकर प्रकट हो गए। इधर भगवान नारायण उनको बीड़ा दे देते हैं, जिससे वह निरंतर भगवान की वंदना उसी बीड़ा के द्वारा करने लगे। तो आज जब वही श्लोक सुखदेव जी महाराज जब सुनते हैं, उसी समय ध्यान समाधि उनकी टूट गई। कहने लगे, यह तो दिव्य श्लोक है, कहां पाए आप लोग? कहने लगे, हमारे गुरु जी के पास ऐसा श्लोक 18,000 श्लोक। आप चलिए, आपको प्राप्त हो जाएगा। जिसके लिए स्वयं व्यास जी महाराज विरह से कातर होते हुए, पुत्र पुत्र कहते हुए पुकार रहे थे, आज वही जब इस श्लोक को सुनते हैं, उसी इस श्लोक के द्वारा सुखदेव जी महाराज उस स्थान पर आ जाते हैं और 18,000 श्लोक का पान करते हैं। और वही भागवत रूपी कथा का पान करने के पश्चात सूत जी महाराज को वह दे देते हैं, जिससे सौनक आदि 88,000 ऋषिगण उस कथा का पान करते हैं। अब प्रश्न करने लगे कि प्रभु, परीक्षित के बारे में आपने नहीं बताया। तो कहने लगे, आज दुर्योधन अपनी माता गांधारी
से कह रहे हैं कि हे माता जी, आपके पास तो आशीर्वाद देने का भंडार है। हमारे 99 भाई मारे गए और जैसे ही दुर्योधन जी जा रहे हैं उसी समय भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। अरे बिना वस्त्रों के आप कहां जा रहे हैं? दुर्योधन जी कहने लगे कि हमारी माता ने बुलाया है। अरे माता के सामने ऐसे बिना वस्त्रों के जाओगे? आपके यहाँ यह परंपरा चली आ रही है क्या? इधर द्रौपदी को बिना वस्त्रों के जंघा पर बैठाने का प्रयास किए, आज तुम भी बिना वस्त्र के जा रहे हो अपनी माता जी के सामने। अरे कमर तो ढक लो, अंगों को ढक लो। उसी समय एक केला का पत्ता लेकर अपने अंगों को और कमर में बांध लेते हैं। जैसे ही माता गंधारी के पास पहुंचते हैं, माता गंधारी ने कहा पुत्र आ गए? हाँ मां आ गया। जैसे पट्टी को हटाती हैं, जैसे उन्होंने देखा वैसे उनका पूरा शरीर वज्र का हो गया। जहां जहां उनका नेत्र जा रहा है वहां उनका शरीर वज्र का हो गया। लेकिन जैसे कमर के पास पहुंचा उसी समय कहने लगी अरे पुत्र ये तूने क्या कर दिया? तुम्हारा यह कमर कच्चा हो गया, ये तो कमजोर हो गया, इसको संभाल कर रखना युद्ध में। इधर जब दुर्योधन युद्ध प्रारंभ हुआ उसके 99 भाई मारे गए और भीम कह रहे हैं कि हे प्रभु, श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि लगता है दुर्योधन चला गया रणभूमि छोड़कर, लेकिन वह सरोवर में जाकर छिप गया, थोड़ा विश्राम करने लगा, शोक कर रहा है कि हमारे 99 भाई मारे गए। लेकिन अर्जुन जी कह रहे हैं, युधिष्ठिर जी कह रहे हैं अरे नहीं, ये हमारा भाई रणभूमि को छोड़कर नहीं जाएगा, ये मर जाएगा लेकिन यह सर झुकाकर नहीं जाएगा। तो भीम जी पुनः कहते हैं कि या तो हार मान ले या तो सामने रणभूमि में आ जा। उसी समय दुर्योधन युद्ध करने के लिए आ जा। भीमसेन से युद्ध प्रारंभ हो गया और उसका शरीर वज्र का बन गया। भीम को जैसे गदा मारता उसका शरीर अंग प्रत्यंग टूटने लगा। और जब शिविर में पहुंचता सभी लोग साथ में ही भोजन करते थे। जब शिविर में पहुंचते अरे अर्जुन, भीम को थोड़ा और खिलाइए क्योंकि यह युद्ध में सही से युद्ध नहीं कर पा रहे, थोड़ा और इनको खिलाइए। आज जब पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान कृष्ण की ओर देख रहे हैं भीमसेन, तो भगवान श्री कृष्ण इशारा करते हैं जंघे की ओर, और जब जंघे की ओर इशारा करते हैं तो उसी गदा से जब जंघे पर मारते हैं तो वह उसका जंघा टूट गया और रणभूमि में गिर पड़ा। तीर्थ यात्रा से बलराम आए हुए थे। बलराम जी हल मुसल लेते हुए दौड़ पड़े भीमसेन को मारने के लिए।